हाँ जी सर, तो ये एक मशीन्स का ये पूरा लाइन है जी। और यहाँ से हमने एंटर किया और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बारे में ये पिनिंग करने के बाद इसमें फोल्डिंग हो जाता है और फोल्डिंग करने के बाद ये स्क्वेयरिंग यूनिट है, जिससे बुक पूरी फ्लैट हो जाती है और कम्प्लीटली दब जाती है। ये एज स्क्वेयरिंग भी जो है वो हमने पूरी डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है। आज हम प्राउडली कहते हैं कि इंडिया में हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं फिर आपको लेकर आ गया हूं प्रिंट पैक एक्सपो में, जो इंडिया का बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग एक्सपो है। और यहाँ पर मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे कंपनी के पास जो नोटबुक मेकिंग मशीन बनाते हैं। नोटबुक मेकिंग से लेकर फिनिशिंग तक सारा मशीन्स बनाते हैं और इनकी सारी मशीनरीज आप जो देख रहे हो एक अलग तरह के डिज़ाइन है, डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सारी इन हाउस है। तो सर से बात करेंगे, मशीन्स के बारे में बात करेंगे और इनकी क्वालिटी क्या होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो या अपने जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें नया सेगमेंट ऐड करना चाहते हैं, या अगर आप इस टाइप की मशीनरीज में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सर से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सर एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना सर? बेसिकली आई एम अल्लाहद गंद्रे स्टैलियन मशीन से। ये हमारी करीबन 16 साल पुरानी कंपनी है। ये हमने ये इंटेंशन से की कि नोटबुक मैन्युफैक्चरर्स के पास उस ज़माने में कोई ऑटोमेशन नहीं हुआ करता था, बहुत सारे मैनुअल मशीन्स हुआ करते थे। मेरे फादर का नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, मैं बचपन से वहाँ जाता था तो वहाँ देखता था कि कोई ऑटोमेटिक मशीनरी है नहीं, वही सब पुरानी मशीन्स और ये सब हो रहे थे। तो इनको कुछ नोटबुक मैन्युफैक्चरर्स को कुछ इनोवेटिव देना चाहिए या उनके लिए कुछ नया करना चाहिए, ये इंटेंशन से, और उनका काम आसान होना चाहिए, उनकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, ये इंटेंशन से हमने मशीन मैन्युफैक्चरिंग करना चालू किया। और आज 3 साल R&D करने के बाद हमने फैक्ट्री चालू किया और आज हमारे पास इतने सारी यूनिक मशीन्स हैं जिनका मुझे इस बात की खुशी है कि नोटबुक मैन्युफैक्चरर्स का काम हमारे मशीन्स की वजह से काफ़ी आसान हो गया है। तो मतलब वो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं कि एक तरीके से हमने उनको हेल्प किया है उनका काम आसान करने के लिए। और ये सारी जो मशीन्स है सर आपकी इन हाउस डिज़ाइनिंग है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये भी दिखाता है कि भाई हम इंडिया में जो है अपने टेक्नोलॉजी को कितना आगे बढ़ा रहे हैं। सर काफ़ी सारी मशीन्स यहाँ पर आपने शोकेस किए हैं और नोटबुक का जो इनिशियल स्टेज है वहाँ से फिनिशिंग तक आप सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। कुछ मशीन्स के बारे में बताएंगे सर? जी बेसिकली हम स्टिचिंग मशीन्स में ज़्यादा एक्सपर्टाइज रखते हैं कि वायर स्टिचिंग मतलब जो पिनिंग होता है उसमें हमारा मेजर एक्सपर्टाइज है। तो ये जो मशीन्स है जो आप देख रहे हैं तो ये वायर स्टिचिंग मशीन है, ये एक डीलक्स करके अमेरिकन कंपनी है, तो उनके साथ हमारा टेक्निकल कोलैबोरेशन है। तो ये जो मशीन है वो हमने डीलक्स से US से इंपोर्ट की है। ये 2 सेंटीमीटर थिकनेस तक पिनिंग कर सकती है। ऐसी प्रोग्रामेबल मशीन, ये प्रोग्रामेबल मशीन बनाने का कंसेप्ट हमने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया है। ना कोई जर्मन ना कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी इस बेसिस पे बनी हुई है। आप अगर ये मशीन देखेंगे ज़बरदस्त है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि सर आपकी जो मशीन्स की लुक है, लुक वाइज आपने जो डिज़ाइन किया है वो काफ़ी कमाल का है और अट्रैक्टिव भी है। लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं कि भाई क्या मशीन्स है, देखे एक बार, है सर। तो ये काफ़ी एक तरह से लुक भी जो है ना आप काफ़ी अच्छे तरीके से करे हो। एक बार डिजाइनिंग की ये जो आपने लुक दिया है जो कलर वाइज, इसके बारे में बताएंगे कैसे आइडिया आया सर? एक्चुअली एक एक्सीडेंट था कि जब पहला मशीन बना था तो हम सोच रहे थे कि कौन सा कलर लगाए। ग्रे तो स्मूथिंग लाइट कलर होता है, तो जनरली क्या है येलो क्यों नहीं लगाते। तो येलो क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में 10, 20, 50 एक फैक्ट्री में मशीन्स होती है, तो उसमें से येलो कलर हमेशा जल्दी दिखने में आता है, तो इसलिए येलो कलर दिया कि आज हमारी येलो कलर की वजह से पहचान है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर बोलते हैं वो जो पीली मशीन लगी है, हाँ वो हमारी मशीन है। मतलब पीली मशीन है तो स्टैलियन की है। इतना लेवल तक हमारा ये ब्रांडिंग हो चुका है कलर का। हाँ जी सर, आइए सर। और ये यहाँ पर तो सर हमने पिनिंग कर दिया उनके बारे में। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग आपके मशीन है? सर नहीं, ये नोटबुक ऐसे बन रही है इस प्रकार से। ये जो मशीन है ये नोटबुक पिनिंग, फोल्डिंग और स्क्वेयरिंग मशीन है। ये जो हेड्स होते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं। जनरली वर्ल्ड में ये 9 हेड या 12 हेड की मशीन होती है, तो हमने ऐसी टेक्नोलॉजी उसमें इंट्रोड्यूस की है कि जिससे ये ही काम 2 या 3 हेड में हो सके, तो इससे कॉस्ट कम हो जाती है। और आज ये है कि ये टेक्नोलॉजी आज कई लोगों ने अडॉप्ट कर ली है, लेकिन सबसे पहले वर्ल्ड में ये हमने इंट्रोड्यूस की थी,
जिसमें 3 हेड से आप 6 पिन कर सकते हो, 9 पिन कर सकते हो, 12 पिन कर सकते हो। इन केस आपके पास 3 हेड भी नहीं है तो आप एक हेड से भी मल्टीपल पिन कर सकते हो। तो इसकी वजह से मशीनों की कॉस्ट काफ़ी कम हो गई, मशीन काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो गई। आगे यहाँ से सर, यहाँ से ये वायर यहाँ से एंटर करेंगे और ये यहाँ पर पिनिंग हो जाएगी। तो ये होता है स्टिचिंग हेड। हाँ जी। ये एक जर्मन चाइनीज स्टिचिंग हेड है, ये एक अमेरिकन स्टिचिंग हेड है। तो ये हेड वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंपनीज बनाती है, उनसे हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये हेड सबसे महंगा पार्ट है ये मशीन का। तो अगर इसमें हेड जितने ज़्यादा है उतनी मशीन महंगी हो जाती है, लेकिन क्योंकि हम प्रोग्रामिंग से चला रहे हैं ये मशीन, तो हम 3 हेड में ये काम कर पा रहे हैं, वरना बाकी मशीन्स में 9 हेड से ये काम हो जाता है। अच्छा। तो इसकी वजह से ये मशीन इकोनॉमिक हो जाती है और इसका मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट हो जाता है। और साइजेज जो है ये एडजस्टेबल है। बिल्कुल। साइजेज एडजस्ट। इसमें आप ड्राइंग बुक जो होती है, ड्राइंग बुक जो सबसे बड़ी होती है, आप ड्राइंग बुक भी इसमें बना सकते हो, बड़ी सी बड़ी बुक बना सकते हो, हर प्रकार की बुक बना सकते हो। इसमें पैड्स भी बना सकते हैं आप, वैसे जो राइटिंग पैड्स होते हैं वो भी बनते हैं इसमें। अच्छा। हाँ जी सर, तो ये एक मशीन्स का ये पूरा लाइन है जी। और यहाँ से हमने एंटर किया और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बारे में ये पिनिंग करने के बाद इसमें फोल्डिंग हो जाता है और फोल्डिंग करने के बाद ये स्क्वेयरिंग यूनिट है, जिससे बुक पूरी फ्लैट हो जाती है और कम्प्लीटली दब जाती है। ये एज स्क्वेयरिंग भी जो है वो हमने पूरी डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है। आज हम प्राउडली कहते हैं कि इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने हमारी ये मशीन एग्जैक्टली कॉपी की हुई है। यस, ये बन के यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। और आज इंडिया में करीबन 15 से 20 मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने ये सेम टू सेम टेक्नोलॉजी कॉपी की हुई है। तो हम प्राउडली ये कहते हैं कि हम ट्रेंड सेटर हैं, कि हम ट्रेंड सेट करते हैं और बाकी मैन्युफैक्चरर हमको फॉलो करते हैं। और इसके बाद कटिंग का काम कहाँ पर होगा? हमने ऑनलाइन कटिंग भी बनाई हुई है। अच्छा। लेकिन फिलहाल ये एग्जीबिशन में हमने डिस्प्ले नहीं की हुई है। तो इसके बाद ऑटोमेटिक कटिंग और ट्रिमिंग, ये दोनों ऑनलाइन मशीन हमारे पास अवेलेबल है। और ये इस मशीन के बारे में बताइए। ये हमारी सबसे पहली मशीन थी जो हमने बनाई थी, जो बाइंडिंग क्लॉथ जो लगता है बुक के पीछे, तो एक ज़माने में ये बहुत ही ज़्यादा काम हुआ करता था, लेकिन उसके बाद वो पट्टी का, जैसे आपने अपने स्कूल में वो देखा होगा कि इसी टाइप के बुक आते थे पहले। तो अभी वो ट्रेंड बंद हो गया और पिनिंग वाला बुक चालू हो गया। लेकिन अभी भी अलग अलग प्रकार की जो डायरीज बनती है या जो पैड्स बनते हैं वो सभी इसमें बन जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतने सारे ये अलग अलग प्रकार के बुक्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पैड है, राइटिंग पैड है। अच्छा। उसके बाद आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन आपकी जो डायरी होती है वो डायरी के अंदर ऐसा एक क्लॉथ लगा हुआ होता है। तो ये क्लॉथ हमारे मशीन पे लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो बाहर से नहीं दिखती, जो अंदर होती है, तो वो अंदरूनी चीज़ें भी ये मशीन पे हो जाती है। और अलग अलग, ये समझो पेपर टेप है, ये अलग अलग टेप है। तो ये जो स्पाइन टेपिंग मशीन है जो बाइंडिंग क्लॉथ या पेपर टेप लगाती है, तो ये मोस्टली एक्सपोर्टर्स के पास यूज़ होती है, जो नोटबुक इंडिया से बाहर बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में यूज़ होती है। और करीबन आज इंडिया में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से करीबन 90% एक्सपोर्टर्स के पास ये मशीन डेफिनेटली है। अच्छा। तो अगर स्पाइन टेपिंग करना है, मतलब बाइंडिंग क्लॉथ जो लगाना है और एक्सपोर्ट करना है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर ये सोचता है कि स्पाइन टेपिंग करना है तो भाई स्टैलियन की मशीन चाहिए। आज इतना हमारा ये ब्रांड बन चुका है और वी आर वेरी प्राउड टू से कि दिस इज़ अ पेटेंटेड मशीन, कि ये मशीन है, इसका पेटेंट हमारे पास है। जी। तो ये प्रूव करता है कि ये डिज़ाइन कम्प्लीटली हमारा है। फिर ये दूसरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है इसी की, ये भी पेटेंटेड मशीन है, इसका भी पेटेंट हमारे पास है। तो ये है कि सर ये आपकी इन हाउस डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मोनोपोली है कि भाई हमारा पेटेंट है, कोई बना नहीं सकते। सर जैसे अब हमने मशीन तो देख ली, लोगों का मेन फोकस होता है कि भाई कॉस्टिंग क्या पड़ जाएगी, बजट क्या लेके चले अगर हम ये सेटअप कर लगवाते हैं, क्या हो? सर 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि कोई सस्ती इकोनॉमिक चीज़ लगाओ, कम पैसे में काम हो जाएगा, लेकिन हम उसमें विश्वास नहीं करते। हम इसमें विश्वास करते हैं कि पैसे कितने लगे उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मशीन कितने साल चलती है, आपको रिटर्न कितना देती है, कितना कम ब्रेकडाउन देती है, उसकी लाइफ कितनी है और मशीन पे जो काम हो रहा है वो कितने अच्छे से और कितने क्वालिटी के साथ हो रहा है। तो हम मशीन महंगी या सस्ती के हिसाब से उसको क्वालिफाई नहीं करते। हम ये देखते हैं कि मशीन लेने के बाद आपका कितना फ़ायदा हो रहा है, या लॉन्ग टर्म में मशीन की लाइफ, आपने सस्ती मशीन ले ली,
4 साल चलाई। उससे अच्छा हम सोचते हैं कि आप कोई अच्छी मशीन लो जिसका लाइफ आज 1-2 नहीं 15, 20, 25 साल चले। जैसे हम फॉरेन की जर्मन मशीन्स या अमेरिकन मशीन्स या यूरोपियन मशीन्स की बात करते हैं, तो वो उतनी लंबी क्यों टिकती है? क्योंकि उनकी सोच ऐसी है कि कोई भी मशीन बने वो बहुत ज़्यादा टिके। तो मेरा मशीन लेने वालों मतलब कस्टमर्स के साथ साथ मशीन मैन्युफैक्चरर्स को भी ये कहना है कि आप कोई ऐसी मशीन बनाओ जिनसे अपने देश का नाम रोशन हो। आज हम प्राउडली कहते हैं कि हमारी करीबन 27 कंट्रीज़ में हमारी मशीन है। रीज़न सिर्फ ये एक है, यूनिक टेक्नोलॉजी और वैल्यू फॉर मनी और लॉन्ग लाइफ। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो कस्टमर पैसा नहीं देखेगा, मशीन का लाइफ देखेगा और नेचुरली आपसे खुश होकर अगली बार डेफिनेटली कोई आपसे ही मशीन ज़रूर ले लेगा। फिर भी सर ऑन एवरेज क्या? अच्छा, मशीन की कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली ये जो मशीन आप देख रहे हो ये 15 लाख के आसपास आती है। इसके साथ अगर हम ऑनलाइन कटिंग भी जोड़ते हैं तो करीबन 30 लाख की हो जाती है। यही काम करने वाली जो बाकी मशीन्स होती है जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं वो 40 to 45 लाख होती है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ये टेक्नोलॉजी की वजह से 45 लाख की चीज़ हम आज 30 लाख में बना पा रहे हैं। और जो रीज़न से हमने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया था कि नोटबुक मैन्युफैक्चरर्स का उसमें फ़ायदा हो, तो आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि इसका नोटबुक मैन्युफैक्चर का करीबन 33% कॉस्ट बेनिफिट हम करके दे रहे हैं। और सर सर्विस और इंस्टॉलेशन का क्या रहता है? सर मशीन है तो फिर सर्विस देनी ही पड़ेगी। अगर आप सर्विस नहीं देते तो मशीन कोई कस्टमर आपकी पसंद ही नहीं करेगा। सर्विस बैकअप तो डेफिनेटली हमारा अच्छा ही है, लेकिन साथ साथ हम ये सोचते हैं कि मशीन को कम से कम ब्रेकडाउन हो, कम से कम बंद पड़े, तो हम इतने अच्छे कंपोनेंट उसमें डालते हैं कि कम से कम सर्विस और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े। बट फिर भी इनकेस कुछ ज़रूरत होती है तो हम विदिन 24 आवर्स सर्विस देने की गारंटी देते हैं। और वारंटी क्या रहती है सर? वारंटी जनरली 1 ईयर की होती है। और क्योंकि हम बहुत ही अच्छे कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, बहुत बार कस्टमर हम निगोशिएट करते हैं तो कभी हम ये कहते हैं कि आप एक काम करो, आप 1 नहीं 2 साल की नहीं 3 साल की वारंटी ले लो, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि मशीन में खराबी जल्दी नहीं होगी। वैसे तो लॉन्ग टर्म नॉट ओनली 3 इयर्स, काफ़ी ज़्यादा तक खराबी नहीं होगी, बट फिर भी हम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है कंपोनेंट्स के ऊपर, क्योंकि हम हर चीज़ ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी की यूज़ करते हैं। इसके लिए बहुत ही कम ब्रेकडाउन्स और बहुत ही कम सर्विस होती है। और सर अगर कोई इंटरेस्टेड है आपकी मशीनरीज में या सेटअप लगाना चाहते हैं तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? यूट्यूब पे हमारा चैनल है जिस पे बहुत सारे वीडियोस है और उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वेबसाइट है हमारी stallionmachines.com, उससे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा सेल्स स्टाफ है और बहुत बार किसी कस्टमर की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है मैं पर्सनली बात करना पसंद करता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस इतने सारे हैं तो हम कस्टमर से उसकी डिमांड ठीक से समझ लेते हैं और उसको सही प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। मतलब हमारा इंटेंशन ये नहीं होता कि कस्टमर हमसे सिर्फ मशीन ले, बिज़नेस करे, हम पैसा कमाएं। उसको जो चीज़ ज़रूरी है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर को हम ये भी बोलते हैं सर आप अभी मशीन मत लो, थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाओ फिर करो। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि अगर कोई कस्टमर मेरे पास आता है डायरेक्टली वेबसाइट के ज़रिए, हमारे कॉन्टैक्ट की अलग अलग कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं उनके ज़रिए, तो मैं उनको सही सलाह देने की डेफिनेटली इच्छा रखता हूँ कि सही गाइडेंस मिले। अभी सर आप बिजनेस कार्ड शो कर सकते हैं? डेफिनेटली। ये रहा सर का वेबसाइट, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं और मेल्स दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरह की मशीनरीज़ में तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सर एट लास्ट में आप हमारे दर्शकों के लिए अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और जो हमारी टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ रही है इंडिया की, मेड इन इंडिया, उसके बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि मैंने पहले कहा, अच्छी सोच रखनी चाहिए, लॉन्ग टर्म काम करने की इच्छा रखनी चाहिए। बहुत लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि ये 2-4 साल चलेगी तो ठीक है। सोच ये चाहिए कि 25 साल बाद इस चीज़ का क्या होगा। तो लॉन्ग टर्म सोच रखेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी ही होगी और विजन रहेगा तो आदमी आगे बढ़ पाएगा। जब हमने शुरुआत की थी तो हमने कंपनी का नाम भी ऐसा रखा था कि जो इंटरनेशनल साउंड करे, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि हमारी मशीन डेफिनेटली इंटरनेशनली जाएगी। तो आगे की दूर की सोच रखेंगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।